वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम, जहां आपको मिलेगी करंट एग्ज़ाम 0 1 to 4 मंथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आज हम आपको लेके आए हैं कि कांकरोच के प्रजनन के बारे में कैसे होता है। कांकरोच होता है वो कैसे बच्चे पैदा करता है, क्लियर है। एक आसान भाषा में हम कहानी के साथ पढ़ेंगे। आपको इसमें साथ ही आपको इसमें कांकरोच में नर और मादा अलग अलग कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है, नर और मादा कांकरोच के प्रजनन अंग अंदर क्या होता है, नर कांकरोच के अंदर क्या होता है, मादा कांकरोच के अंदर क्या होता है, और एक खास ग्रंथि के बारे में पढ़ेगा। और मिलन और अंडे का बनना मतलब बच्चे की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो कांकरोच होता है वो बच्चे कैसे पैदा करता है। देखो सबसे पहले हम इसे कहानी के थ्रू समझते हैं। जो कांकरोच को आपने अपने घरों में तो देखा ही होगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं, ठीक है, और फैलते भी हैं। और इसका कारण है इनका बच्चा पैदा करने का एक खास तरीका। इनका बच्चा पैदा करने का एक खास तरीका होता है। देखो, कांकरोच जो होते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंसान और दूसरे जानवर भी होते हैं, ये आपस में मिलकर ही बच्चे पैदा करते हैं। वैसे ही नर और मादा दोनों, नर प्लस मादा जो कांकरोच होते हैं कि प्रजनन अंदर क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं इनके अंदर एक अंडकोश होता है, ठीक है, जहाँ छोटे छोटे शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कैसे कहते हैं? बच्चे पैदा करने वाले एक बीज होते हैं। क्लियर है आपको इतना? अब हम इसमें जहाँ छोटे छोटे शुक्राणु होते हैं वो बच्चे पैदा करने वाले बीज कहलाते हैं। इतना क्लियर है? इसके बाद देखो, ये शुक्राणु एक खास पैकेट में पैक हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर कहते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें मादा तक आसानी से पहुंचाया जा सके। जो मादा कांकरोच के अंदर क्या होता है, देखिए, इनके अंदर अंडाशय ओवरीज होती है जिसे हम अंडे एग्स बनते हैं। इसके पास एक थैली भी होती है जिसे हम शुक्रधानी क्या कहते हैं? शुक्रधानी कहते हैं। इसमें ये नर से मिले शुक्राणु को संभाल कर रखती है। एक और खास ग्रंथि भी होती है इसके अंदर जिसका नाम होता है कोलेट्रल ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अंडों के लिए एक मजबूत घोल बनाने में मदद करती है। इतना आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं, देखिए, इसके पास एक थैली भी होती है, हमने ये बात करी शुक्रधानु। अब हम बात करेंगे मिलन और अंडे का बनना, बच्चे की शुरुआत कैसी होती है। देखिए, जब नर और मादा कांकरोच दोनों मिलते हैं तो नर अपना शुक्राणु वाला पैकेट किसको देता है? मादा के शरीर के अंदर को छोड़ देता है। अब निषेचन की बात करें तो निषेचन मादा के शरीर के अंदर ही ये शुक्राणु अंडों से मिलते और उन्हें निषेचित करते हैं। आसान भाषा में कहें तो शुक्राणु और अंडे मिलकर बच्चे बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इतना क्लियर है आपको? अब हम चलते हैं, एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्थेका का कवच जिसे कहते हैं अंडों का सुरक्षित घर, जो कि काकरोच में होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे उत्थेका में जो कॉकरोच होती की प्रजाति के हिसाब से 14 से 40 अंडे तक हो सकते हैं। मादा इस उत्थेका को कुछ देर अपने पेट से छुपाए रखती है और फिर इसे किसी सुरक्षित छिपी हुई जगह पर छोड़ देती है, जैसे दीवारों की दरारों में, फर्नीचर के पीछे या अंधेरी जगहों पर। इतना याद रखिएगा आप। देखो, यह उत्थेका एक गहरा भूरा और काले रंग का होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। काला पैकेट जैसा लगता है। यह अंडों की बाहरी चोट सूखने या किसी भी खतरे से बचाने में हेल्प करता है। इतना है। अब देखो, उत्थेका में हमने जितना भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट हमारे पास, जो कॉकरोच होता है उसका जीवन चक्र, जो अंडे से बने कॉकरोच तक का सफ़र के बारे में बात करेंगे। देखिए, पॉइंट हमारे पास है अंडा की बात करें तो उत्थेका के अंदर अंडे होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, उत्थेका के अंदर अंडे होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक वहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा शिशु काकरोच या निफ। देखो, जो निफ होता है, निफ के बारे में बताती हूँ। जब अंडे फूटते हैं तो उनसे छोटे सफ़ेद रंग के बच्चे निकलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? निफ कहते हैं, ठीक है। और ये बड़े कांकरोच जैसे ही दिखते हैं, बस छोटे होते हैं और उनके पंख नहीं होते हैं। जैसे जैसे निफ बड़े होते हैं ये अपनी बाहरी चमड़ी, जैसे हम कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन कहते हैं, कई बार बदलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्मोचन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोल्टिंग, ठीक है, मोल्टिंग। इतना क्लियर है? अब हर बार चमड़ी बदलने के बाद ये थोड़े और बड़े होते जाते हैं। अब बात करते हैं वयस्क काकरोच की। ये कई बार वयस्क जो काकरोच होते हैं, वयस्क काकरोच,
ये कैसे होते, कई बार चमड़ी बदलने के बाद निप पूरी तरह से बड़े काकरोच बन जाते हैं। अब इनके पंख भी आ जाते हैं और ये खुद भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी तेज और सुरक्षित प्रजनन प्रक्रिया के कारण काकरोच जो होते इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं और घरों में भी फैल जाते हैं। क्या आपको काकरोच के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, तो जैसे वह कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।